है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। सोनम वांगचुक के समर्थन में राजधानी रांची समेत कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का असर, झारखंड में भी सोनम वांगचुक का समर्थन, रांची में आरजेडी का 1 दिवसीय भूख हड़ताल, धनबाद में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, चाईबासा में छात्रों ने निकाली पदयात्रा, सरिया में भी छात्रों ने निकाला मार्च। दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन दूसरे शहरों में भी विस्तार लेता दिख रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हो रहे प्रदर्शन को झारखंड में भी समर्थन मिल रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में स्थित बापू वाटिका के पास युवा आरजेडी ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। हर चीज़ का समर्थन करेंगे जहां पर कि युवाओं की हक के लिए लड़ाई होगी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लगातार इस सरकार में 70 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। आप देखेंगे कि जिनको शिक्षा की व्यवस्था दी गई है वही अपने आप को शिक्षा को बेचने वाले हो चुके हैं। आप ये देखिए, ये 17 बच्चे हैं, टोटल 22 बच्चे हैं जिनको कि नीट पेपर लीक के कारण वो आत्महत्या किए हैं। इस बच्चों के कौन है हत्या करने वाले? धनबाद में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और सोनम वांगचुक के समर्थन में सोमवार को रणधीर वर्मा चौक पर छात्र युवा आक्रोश दिवस के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, छात्रों के हितों की रक्षा करने और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। सामाजिक संगठन करता सोनम वांगचुक को जबरदस्त वहाँ पुलिस के लोगों ने हिरासत में लेकर के उसे इलाज के नाम पर हिरासत में ले लिया। हम लोग उसका निंदा करते हैं और इसके साथ ये मांग करने के लिए आए हैं कि सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द रिहा करें। सोनम वांगचुक ने लोकतांत्रिक तरीका से अपना भूख हड़ताल पर थे, लेकिन वहाँ के पुलिस ने, दिल्ली के पुलिस ने, मोदी सरकार के पुलिस ने जिस प्रकार से उसको सादा कपड़ा के घेरा करके उसको हॉस्पिटल के नाम पर उसको ले जाने के बाद जेल की सलाख में रखने का काम किया। सरिया में भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में छात्र युवा आक्रोश दिवस मनाया गया। वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने विशाल मार्च निकाला, जिसमें बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह भी शामिल हुए। लोगों का चंदा का चोरी करने वाली सरकार, छात्रों नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ करने वाली सरकार, इसको धक्का बचाते हुए, इसको बाहर करते हुए तब तक ये छात्रों नौजवानों का आंदोलन जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री सरकार को हटा करके ही दम लेगी। चाईबासा में भी सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्रों ने पदयात्रा निकाला। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की, साथ ही दिल्ली में हुए लाठीचार्ज की निंदा की। बार बार पेपर लीक होना ये भावी पीढ़ियों का भविष्य को खतरे में डालता है और इसकी सारी जवाबदेही मंत्री को निभानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से संबंधित जो पॉलिसी है या शिक्षा मंत्री का अधिकार क्षेत्र में आता है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन झारखंड में इसकी चिंगारी सुलग रही है। अब देखना है कि यह चिंगारी आंदोलन का रूप लेती है या फिर शांत हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने संसद भवन मार्च किया। यह संसद भवन मार्च था नीट पेपर लीक के खिलाफ। यह मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन इतना उग्र रूप ले लेगा। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ते नजर आए। भीड़ पूरी तरह से असंतुलित हो गई। भीड़ पूरी तरह से उग्र नजर आ रही थी। मजबूरन सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठी चार्ज मजबूरन करना पड़ा। लेकिन प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में नहीं चल रहा था, झारखंड के भी कई शहरों में आज जमकर प्रदर्शन हुआ है। कहीं भाकपा माले के द्वारा, कहीं छात्रों के द्वारा, कहीं युवा आरजेडी के द्वारा, कहीं धरना प्रदर्शन हुआ, कहीं नारेबाजी हुई, कहीं भूख हड़ताल तक हुआ। लेकिन सवाल यह है कि यह जो प्रदर्शन हो रहा है, यह क्या कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में था
सोनम वांगचुक के लिए था या फिर उन विद्यार्थियों के लिए था जो नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर चुके हैं? सवाल यह है कि जिस मंच का इस्तेमाल दिल्ली में कई हफ्तों से माफ कीजिएगा किया जा रहा है, उस मंच से क्या वो तमाम बातें कभी कही गई जिसके लिए नीट के छात्रों ने या फिर तमाम वो छात्र जो अपने आप को डॉक्टर बनते देखना चाहते हैं चिंतित थे? आज का प्रदर्शन क्या छात्रों का प्रदर्शन था या पूरी तरह से यह राजनीतिक रूप ले चुका है? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल है, हम आपसे परिचय करा चुके हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। ऋषिकेश जी हमारे साथ हैं। ऋषिकेश जी, दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, ठीक है, लोकतंत्र ये अधिकार देता है कि आप अपनी मांगों को रख सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, क्या वो लोकतांत्रिक था? आप मानते हैं? आयुष जी, प्रदर्शन जो जंतर मंतर पर चल रहा था, आप उसको क्यों लोकतांत्रिक नहीं मान रहे हैं, ये समझ नहीं, मैं आज के मार्च के बारे में पूछ रहा हूं। आयुष जी, इसके पीछे की कहानी पर जाना होगा। अनशन क्यों चल रहा था जंतर मंतर पर? नीट का पेपर लीक हुआ। मैं आपको बता दूं आयुष जी कि पिछले 12 वर्षों में 152 पेपर लीक हुआ है देश भर में, और 0 कन्विक्शन, एक भी व्यक्ति को सजा नहीं। और इस साल भी नीट का पेपर लीक हुआ, और नीट का पेपर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहते हुए 2 बार हो गया, 2024 में भी और 2026 में भी। छात्रों की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, एनटीए को खत्म किया जाए और अच्छे से एग्जाम को लिया जाए, उसी के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन जिस तरह से भाजपा की तानाशाही सरकार सोनम वांगचुक का किडनैप की तरफ व्हाइट पर्दा डाल के उनको उठाने का काम करती है, छात्रों का गुस्सा फट पड़ा। कल झारखंड में छात्रों के गुंज, क्या ये कोर्ट के आदेश का पालन नहीं था सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाना? नहीं, देखिए, आप पहले सरकार उनसे बात कर लेती, लोकतंत्र में बात किया जाता है आयुष। और जब ऐसी बात आप कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा पुरानी बात पर जाना चाहता हूं कि सोनम वांगचुक के पिताजी सोनम वांग्याल नाम था उनका, 1984 में लद्दाख में एक अनशन कर रहे थे कि लद्दाख को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शामिल किया जाए। इंदिरा गांधी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर लद्दाख गई, उनका अनशन तोड़वाई और बोली कि आपकी मांग पर विचार किया जाएगा। और 1988 में कांग्रेस की सरकार थी, 9 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। कई और आंदोलन चले, सरकार बातचीत करती है, सरकार एक मौका देती है। अगर उसके बावजूद ऐसा कोई परिस्थिति आता है तो सरकार निर्णय ले। लेकिन सरकार क्या करती है? किसान आंदोलन करे तो उनको गाली देती है, सैकड़ों किसान की जान चली जाती है। झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी आयुष जी, आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका अपना मांग करती थी तो डंडे से पीटा जाता था। छात्र आंदोलन करते थे, डंडे से पीटा जाता था। पारा टीचर आंदोलन करते थे, उन पर रंगीन पानी फेंका जाता था कि पहचानो कौन है इसमें, इसके बाद उनको पीटा जाता था। तो बीजेपी आंदोलन को कुचलने का तरीका अपना चुकी है, जबकि आंदोलन का अधिकार भी संविधान में है, अभिव्यक्ति की आजादी का भी अधिकार और विरोध का भी अधिकार। क्या बैरिकेड तोड़ना अधिकार है? क्या जहां तक आपको परमिशन मिला उस एरिया को क्रॉस करना अधिकार है? जब आंदोलन होता है जी और आंदोलन को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, तो आंदोलन जब छात्र का होता है तो किसी भी परिस्थिति में जाता है और प्रशासन अपना काम करती है। ऐसा नहीं था कि वो देश में आग लगा दी, वो तो अपना मांग कर रहे थे। बैरिकेड पुलिस नहीं संभाली, आगे बढ़ गए छात्र का आंदोलन सफल हो गया। लेकिन इस आंदोलन को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों करना चाहती है? इंपॉर्टेंट चीज आयुष जी, 30 सेकंड मात्र लूंगा। इंपॉर्टेंट चीज, क्या देश में पेपर लीक हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन अगर छात्र कर रहे हैं तो क्या आप उनके लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक का समीकरण पूछेंगे? अगर जायज मांग पर वो आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांग था उनका? एनटीए भंग किया जाए, सुनियोजित तरीके से पेपर लीक हो रहा है। आप अगर पहले क्या कहावत था उस, गार्जियन कहते थे कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, शिक्षक कहते थे सब पढ़े सब बढ़े, तो सरकार कहती थी पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सारा नारा को ध्वस्त करके वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जिनके पास पैसा है, पेपर खरीद सकते हैं। पेपर की चोरी के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा है तो सरकार को इसको समझना होगा। जी सुन लेते हैं, प्रतुल जी जवाब दीजिए। देखिए, छात्र अगर कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ये छात्र शक्ति है, युवा शक्ति है जो सिस्टम को बदलने का वो हिम्मत रखती है। तो इस आंदोलन के प्रति हमारी सहानुभूति है।
लेकिन अगर कुछ असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुस जाएंगे, और दिल्ली बहुत ही हाइपर सेंसिटिव जोन है, और दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने अभी अलाउ नहीं किया था प्रदर्शन को, देखते हुए कि पार्लियामेंट का सेशन भी है, तो उसके बाद अगर आप गैरकानूनी तरीके से करेंगे तो पुलिस ने हल्का बल्का प्रयोग किया, और पुलिस के ऊपर जो ईंटें फेंके गए वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं नहीं मानता ये छात्र जो हैं, निर्दोष छात्रों की ये कोई हरकत हो सकती है। ये विशुद्ध रूप से असामाजिक तत्वों की हरकत थी, जो पूरे देश को बदनाम करना चाहते थे, दिल्ली को अशांत करना चाहते थे, अराजकता में ढकेलना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने बहुत ही मामूली जो है वो बल का प्रयोग किया। दिल्ली पुलिस के कितने सिपाही, 17 सिपाही जो हैं वो इंजर्ड होकर अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं। आज आपने वीडियोस भी देखे होंगे, किसी का सर फटा हुआ था, किसी के जबड़े से खून निकल रहा था। तो हम किसी भी तरीके से छात्रों से यही अपील करेंगे, प्रजातांत्रिक तरीकों से परमिशन हो तो ज़रूर अपनी बातों को रखें, छात्र शक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। और चलिए चलते हैं, जब बात ही हो रही है तो थोड़ा पहले भी चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये पत्र, जिस आपको मैंने दिखाया आयुष, ये संभवतः किसी चैनल ने उस समय तक नहीं दिखाया था। उसके बाद हमारे नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अमित मालवीय जी ने भी इसको ट्वीट किया, और उसके बाद तो ये वायरल हो गया। एक पत्र फिर से चले। आज जो सोनम वांगचुक जी की तारीफ कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी के साथ जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री थी उनकी तमाम बातें बता रहे कि उन्होंने ऐसा किया था। सोनम वांगचुक जी को तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जब मुख्यमंत्री थे कश्मीर के, तो 28 फरवरी 2007 को उनकी सरकार ने देश विरोधी, चाइना के साथ संबंध रखने वाला, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लिप्त व्यक्ति बता दिया था। तो ये तो कांग्रेस ने 2007 में ही इनका एक तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया था। आज एक अच्छी खबर और आई है, ये सोनम वांगचुक जी का खुद लिखा हुआ पत्र है, आज ही का लिखा हुआ पत्र है, जो उन्होंने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाला है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मेरे हेल्थ पैरामीटर्स अब सब नॉर्मल हो गए। ये उनके अनुसार उन्होंने प्रदर्शन में इजाजत मांगी थी कि मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ। इसमें फिर क्या निर्णय हुआ हॉस्पिटल की तरफ से वो तो बात की बात है, लेकिन वो खुद से बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो कुछ भी हो, राजनीतिक प्रतिबद्धता कुछ भी हो, वो अच्छे हैं, तो हम इसका समर्थन करते हैं। अब जो दीपिक जो नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जो एक मुझे लगता है नाम भी याद नहीं आता ठीक से, जो उनके फाउंडर हैं, वो इंस्टाग्राम के एक सेंसेशन जरूर है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इंस्टाग्राम का बड़े पैमाने पर यूथ प्रयोग करते हैं। यूथ ना बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, किसी भी इमोशनल कॉल पे आ जाते हैं। ये यूथ की गलती नहीं है, लेकिन नेतृत्वकर्ताओं की गलती है। जब उनके बहुत ही जो करीबी हैं आशुतोष रांका जी, जब उनका इस तरह का वीडियो वायरल होता है, देखिए ये मैं कभी नहीं मानता कि इस बयान को कोई भी होश में दे सकता है। संभवतः इन्होंने उत्तेजना में दे दी होगी कि संसद को उखाड़ फेंका जाएगा। ये प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की मंदिर है, तो इस आंदोलन का कैसे कोई समर्थन कर सकता? मैं नहीं मानता कि कोई होश हवास में ऐसा बयान दे सकता है। यूथ है, इनको अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन दिल्ली बहुत ही सेंसिटिव जोन है, और जो जिस तरीके के हालात दिल्ली में हमेशा रहते हैं, हाई अलर्ट में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम वहाँ बड़े लोग जो हैं वो रहते हैं, जिनके सिक्योरिटी पे हमेशा खतरा रहता है। तो इस तरह के प्रदर्शन की जब इजाज़त दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी, तो इनको भी संयम करना चाहिए था। और हमारा मानना है कि आंदोलन के हमेशा वो है, हमेशा स्वागत होता है, लेकिन अब जो लोग इस आंदोलन की वकालत कर रहे हैं, इन्होंने सोनम वांगचुक को, मैंने आपको पत्र दिखा दिया था 28 फरवरी 2007 का, उनको देशद्रोही करार दिया था। तो ये कैसी दोहरी राजनीति? आंदोलन होना चाहिए। और जो कह रहे थे कि बिना बात का दिल्ली पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की, तमाम तरह की कार्रवाई की, बिना बात की कार्रवाई तो इमरजेंसी लगाने की रात हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रातों रात करीब 12,000 देश के विपक्ष के नेताओं को मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार करवा लिया था, जिसमें बेल का भी प्रोविजन नहीं था। वो देश का सबसे काला अध्याय था, जब आप बोल भी नहीं सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड किया गया था, तीसरे नंबर तक के जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था, चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया था। मन चाहा जुडिशरी थी, जुडिशरी से अधिकार छीन लिए गए थे। वो देश का सच में काला अध्याय था। आज जो प्रदर्शन हो रहा है, जो इंटरनेट में खबरें आ रही हैं, उस समय का आपको याद है पीआरडी की जो पहली पेज होता था वो पीआरडी ओके करता था, और उसके बाद वो छपता था। इसके विरोध में पंजाब केसरी ने अपना पूरा पेज ब्लैक रखा था। वो देश का एक काला अध्याय था। हम मानते हैं कि छात्रों का जो आंदोलन है वो दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। और जहां तक नीट परीक्षा की बात है, तो नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, हम भी स्वीकार करते हैं। बस मैं समाप्त कर रहा हूँ, नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, लेकिन अगर लीक होने के बाद पेपर कैंसिल नहीं होता आयुष, तो इन मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होता जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, और जितने पेपर लीक जिनके पास पहुंच गए थे क्वेश्चन पेपर, वो क्वालिफाई कर जाते। तो जो लोग आज धर्मेंद्र प्रधान जी की मांग कर रहे हैं,
अगली बार तो एनडीए ने जब परीक्षा लिया तो तमाम जो विपक्षी नेता थे बिल्कुल एकदम गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए थे कि लीक हो और हम बवाल मचा देंगे। कोई लीकेज नहीं हुआ, अच्छे से एग्जामिनेशन हुआ। हमें अफसोस है कि पहली बार पेपर मतलब लीक हुआ था। संभव लेकिन मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। पेपर लीकेज, मुझे खत्म करने दें। पेपर लीक की जो बातें करते हैं, झारखंड में सीजीएल परीक्षा लीक हुआ, शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री थे, क्या माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया या फिर से परीक्षा करवाई? झारखंड में उत्पाद सिपाही का पेपर लीक हुआ था, क्या उस समय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया या फिर से एग्जामिनेशंस की जांच करवाई? चलिए, या जेपीएससी का पेपर लीक हुआ था, पर भी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो झारखंड में एक दर्जन उदाहरण है। प्रतुल जी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, हम चलते हैं अजय जी के पास। अजय जी, ये आंदोलन लाल रंग का आंदोलन होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? हम देख रहे हैं जब से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ जंतर मंतर पर, आईसा के लोग पहुंच गए। हाँ चलिए, मानते हैं कि छात्र संगठन है तो वो लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन सीपीआई के लोग, सीपीआई-एमएल के लोग अब आंदोलन कर रहे हैं। क्या इस छात्र आंदोलन के जरिए जितने भी लेफ्ट पार्टियां हैं वो अपनी राजनीतिक धुरी तलाशने में तो नहीं लग गई है? देखिए आयु जी, ये राजनीति जो आपने बात कही, मुझे लगता है कि थोड़ा सा विशेष देखिएगा। 28 जून से धरना चल रहा है वहाँ पर। 28 जून से आज 23वां दिन। 28 जून को फैसला हुआ था कि संसद मार्च होगा 20 तारीख को। ये 28 जून को फैसला हुआ था, वहाँ मीटिंग के दरमियान ही लोगों ने ऐलान किया था। और मुझे लगता है जो आप बात कह रहे हैं ना कि छात्रों का जब आंदोलन शुरू हुआ तो छात्र किस विषय पर लेके गए, ये सोचने वाली बात है। छात्रों ने कोई वजीफे की मांग नहीं की, छात्रों ने ये नहीं कहा कि हमको आप स्कॉलरशिप, छात्रों ने कहा एनटीए के द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट किया गया है उसमें नीट की परीक्षा लगातार लीकेज पेपर हो रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे ऋषि जीवन का लगातार 2014 के बाद 152 बार पेपर लीक हो चुके आज तक। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा आंकड़ा बता रहा केंद्र सरकार का कि 152 बार अगर पेपर लीक होता है तो आप सोच लीजिए साल में कितने एग्जामिनेशन, हर जगह लीक होने की बात होती है। हर महीना एक। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी देश के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो छात्र हित में देख के जब आंदोलन में साथ देते हैं उसको राजनीतिकरण की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। मेरे साफ समझ है, उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जब सड़कों पर वो उतरते हैं तो कहीं ना कहीं जनता उनके साथ थी, देखा भी नहीं। और जनता देख आज जिस तरह से हमने कहा 28 जून को ये फैसला हुआ था कि पार्लियामेंट मार्च करेंगे, और आपको मालूम है जब दिल्ली सेंसिटिव जोन अगर है तो क्या कर रहे थे इतने दिन, प्रशासनिक व्यवस्था इतने दिन क्या कर रही थी? अब मुझे लगता सबसे लंबा सत्याग्रह अगर कहते हैं देश की आजादी के बाद, एक लंबा सत्याग्रह भूख हड़ताल पर बैठा 23 दिन, 21 दिन गांधी जी ने किया था। ये हड़ताल, भूख हड़ताल 23 दिनों तक चल रही थी। इसको आपको सोचना चाहिए था। हमको लगता सरकार के नुमाइंदे जो दिल्ली में बैठते हैं, क्यों नहीं एक बार भी समय निकाल के इनसे वार्तालाप करने की जरूरत समझे? क्या उनको छात्रों के बारे में कोई चिंता नहीं थी? अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि सरकार को सोचना चाहिए था, जाहिर सी बात है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य के बारे में भूलकर उनके आंदोलन को प्राथमिकता दी जाती, क्या आप लोग वहां चुप रहते? देखिए मैंने क्या कहा, सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की अगर बात थी तो पुलिस आती, जिस तरफ से उठा के ले जाने का, उनको इस तरह से ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। आप बात करते और मेडिकल की टीम आती, मेडिकल की बोर्ड के, जैसे हम लोग भी कहे अन्ना हजारे के जो मेडिकल की टीम डेली जांच करने जाती थी उनका, तो उस अनुसार आप उसको आती, मेडिकल की टीम आती, उनको कहते भी इनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है, आप अनाउंसमेंट करते। लेकिन आपने उनको इस तरह से कैप्चर, जैसे हमको लगता है उनको राजनीतिक बंदी बनाकर अस्पताल में जबरदस्ती आपने कब्जा भेजने का काम। आपने अन्ना हजारे का जिक्र किया है तो मुझे वो पल याद आ गया कि भूख हड़ताल पर अन्ना हजारे थे, फायदा किसी और ने उठा लिया, राजनीतिक दल का गठन हो गया, वो पार्टी जीत भी जाती है, कई गंभीर आरोप भी लग जाते हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि चलिए नई पार्टी बशर्ते न बने, लेकिन पुरानी पार्टियों को यह उम्मीद जगी है कि अन्ना हजारे के टाइम जैसे हुआ था हम लोग भी कर लेंगे? नहीं, मैं इस बात के, छात्र अगर आंदोलित है, मैं साफ कहता हूं कि छात्र जो होता है युवा देश का पीढ़ी, आगे का राजनीतिक भविष्य भी है। अगर उनके साथ दिक्कतें होते, आपने किसान आंदोलन को भी देखा, छात्र आंदोलन को भी देखे, आज स्वतः झारखंड की सड़कों पर भी आप किसी ने कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। झारखंड के सड़कों पर भी छात्र जो है, जो भी छात्र थे, उनको लगा हमारे मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा है कोई,
वो सड़कों पर उतर के मांग कर रहे हैं कि आप भाई धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दो, आप नहीं संभाल सकते शिक्षा विभाग। और हमारे अभी प्रतुल जी ने तो कहा, आप देखिए जेपीएससी का आप क्या आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि छात्रत्व में कोई भी आंदोलन हो, चाहे किसी भी तरह का आंदोलन, अगर छात्रत्व में है तो उसको सरकारों को समझने की जरूरत का हो अलग बात है, किसी भी तरीके से हो, अगर इसमें भी आपका समर्थन है तो ये गलत बात है। हम चलते हैं। नहीं, किसी तरह के नहीं। मैंने कहा कि पार्लियामेंट मार्च के लिए हमने कहा 28 जून को घोषणा की गई थी, इतनी दिन केंद्र की सरकार कहां सोई हुई थी? उनको कहना चाहिए था कि हम नहीं जा रहे, बात करनी चाहिए थी उनको। पार्टी के पास चलते, वक्त की पाबंदी है। प्रवास जी हमारे साथ है। प्रवास जी, केंद्र सरकार में एक प्रमुख हिस्सा आप लोग भी हैं। इतना बड़ा मार्च होगा, इतनी संख्या में लोगों का जुटान होगा, क्या केंद्र सरकार को पता नहीं था या इस बार खुफिया तंत्र की कमजोरी एक बार फिर नजर आ गई? आयुष, एक चीज आप देखिए कि धरना कितने दिन तक चला। आज लोग नाखून कटा के अपना शहीदी दर्जा प्राप्त करना चाह रहे हैं। धरना कितने दिन तक? अगर सरकार, केंद्र सरकार अगर सकारात्मक रुख नहीं रखती और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो आस्था है कि आपका धरना प्रदर्शन अधिकार है, तो शांतिपूर्ण धरना, जिस तरह से पुलिस का बैरिकेटिंग करके कोई स्थिति ना बिगड़े, उसको साथ में सुचारू रूप से चलने दिया गया। जब हाईकोर्ट का निर्णय आया कि सोनम वांगचुक जी का हेल्थ का गड़बड़ी है, तो उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अब इसमें कोई राजनीति करने के लिए आदमी बोले कि नहीं हम तो आए हैं डे फर्स्ट है, तो आप ये देखिए कि आपका कितने दिन के बाद आपका समर्थन आया जब युवाओं के बीच में गए। आसू पार्टी का मानना है, और आसू पार्टी जानती है कि हम लोग महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, इसके लिए हम लोग लोकतांत्रिक रूप से हम लोग हमेशा संघर्ष करते हैं। कितना दिन नीट आप पर आंदोलन किए बता आप दीजिए। दूर की बात करते हैं ऋषिकेश, आपको दूर की चीज दिखाई देती है, नीट पर आपको आंदोलन कर ये भी लीजिए, दिखाई देना जेपीएससी चाहिए। पर कर लीजिए। दुर्भाग्य है वो 12 पुलिस, वो 12 जो पुलिस बहाली के लिए, एक्साइज उत्पाद बहाली के लिए जो पुलिस में जो मृत्यु हुई थी 12 युवकों को, कभी आपने उसने संवेदना किया या कभी आप अपने घटक दल से इस्तीफा मांगा? आपको 2022 की घटना जो 10 जून को आपने सरेआम मेन रोड में युवाओं को गोली मार दी, उसके लिए आज कोई इंसाफ की बात करता है क्या? ये सब चीज को देखेंगे। आज राज्य में 1000 छात्रों के आंदोलन राज्य में नीट का एग्जाम का पेपर लीक। अजय जी आप बहुत आंदोलित है। आज राज्य में जब सरकारी रिपोर्ट आती है कि 1000 में 618 मरीज इलाज के अभाव में मर जाते हैं, उस पे कोई प्रतिक्रिया है क्या? छात्र के आंदोलन पर आते हैं। जेपीएससी का मामला है, आज जेपीएससी का मामला है, आज चौधरी अजय जी सुन लीजिए जहाँ पे है। आज आप कितने तरह का छात्र का इशू लेके, आप तो छात्रों को ही बरगला के आए थे कि आप बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या झारखंड सरकार दी है क्या? जिस पार्टी के नाम में स्टूडेंट्स करते रहेंगे, वो खुलकर क्यों नहीं कह रहे कि स्टूडेंट्स के साथ हैं? छात्र के लिए लड़ रहे हैं, अजय जी मेरी बात सुनिए। प्रवास जी, जिस पार्टी के नाम में स्टूडेंट है वो क्यों नहीं कह रही है कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, उनके आंदोलन के साथ हैं? अरे हम सब तरफ से स्टूडेंट के साथ हैं साहब। नीट का परीक्षा जिस तरह से जब लीक हुआ था, चाहे जेपीएससी का मामला हो, मुखर्जी के साथ सड़क पर रही है, और आंसू हमेशा रही है कि सरकार से आग्रह किया कि युवा जो है देश का शक्ति है, देश का ऊर्जा है, इनका भविष्य को लेके किसी तरह से खिलवाड़ नहीं होगा। युवाओं का जो मांग है उसमें सरकार को लोकतांत्रिक और संगठन, हाँ इसमें कहीं से लोग राजनीति करना चाहते हैं। मैं बोला कि युवा जब सड़क पे थे, आयुष आप गिनती कीजिए, आज कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस कितने दिन के बाद समर्थन पाबंदी है? प्रवास जी बताइए ना, मैं दोनों प्रमुख राजनीतिक दल जो केंद्र में है उनसे आखिरी कमेंट ले लेता हूं। मामला चल रहा है, जो सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल है उनका विचार बनता है, उस पर कौन बात करेगा? प्रवास जी जो सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल से उन पर बात करते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, एक सवाल लेते हैं। अभ्यर्थी आ रहे हैं उस पर मैं आखिरी 20 सेकंड बीजेपी को दूंगा, 20 सेकंड कांग्रेस को दूंगा। सबसे पहले बीजेपी को, प्रतुल जी फाइनल कमेंट आप दीजिए, 20 सेकंड दे रहा हूं। डिबेट का लास्ट चरण है, इसलिए बस संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, जो भी लोग आज सोनम वांगचुक जी के इलाज पे प्रश्न उठा रहे हैं वो दिल्ली उच्च न्यायालय की कहीं ना कहीं अवमानना करें, क्योंकि उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश था कि जो भी मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता हो वो अवश्य होना चाहिए। और जो आपको जिस समय अन्ना जी आंदोलन कर रहे थे तो उनके ही शिष्य जो थे वो मेदांता के अस्पताल के डॉक्टरों को लेकर आते थे जो निजी था, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि इनको सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। और दूसरी बात, पेपर लीक सच में एक बहुत गंभीर समस्या है, पर जब भी लोग पेपर लीक का बात करते हैं तो
तो देश का सर्वोच्च एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी। यूपीएससी का पेपर लीक का एकमात्र उदाहरण था जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और इसका सेंटर रांची था। रांची के जीएल प्रेस में यूपीएससी का पेपर लीक होता था। तो ये आप सोच ले आयुष कि सर्वोच्च एग्जामिनेशन जिससे आईएएस आईपीएस लोग बनते हो वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। और जो तमाम चीजें अभी बात हम पे उठ रही है प्रतुल जी, तो वक्त की पाबंदी है। ऋषिकेश जी, फाइनल कमेंट। मात्र 2 चीजों का मैं जवाब देना चाहता हूं आयुष जी कि बार बार भाजपा प्रवक्ता एक लेटर दिखा रहे हैं गुलाम नबी आजाद का, नहीं डिप्टी कमिश्नर का 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला सोनम वांगचुक को शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। साथ साथ ये कहना चाहते हैं कि उनका कोई योगदान देश में नहीं था। रुक जाइए, सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूं आयुष जी कि उनकी लड़ाई क्या थी। पत्र जाली था उनकी लड़ाई। नहीं, कांग्रेस ने उनको देशद्रोही करार दिया। देशद्रोही कहां करार किया? लिखे थे उनके सरकार थे। आप मानते हैं क्या उस लेटर बीच में क्यों बोल रहे हैं? की बात करते नहीं, आप कह रहे हैं कि कहां प्रश्न था। 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिलता है, लेकिन छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे, विरोध कर रहे हैं। ये करा देती है, छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोलने नहीं देंगे। ये 152 पेपर लीक हुआ है ना देश में, कैसे बोलने दे सकते हैं? क्योंकि 10 साल में 152 पेपर लीक होता है। भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जो इस वक्त देश की राजनीतिक हालात हैं, खास तौर पर छात्रों के मुद्दों को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, उस पर कई राजनीतिक दल या यूं कहें कई राजनेता जरूर आंदोलन का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब भी बात छात्रों के हित की होती है तो सिर्फ जब बड़े आंदोलन या फिर कोई आंदोलन जब बड़ा रूप ले लेता है तब हिस्सा बनने क्यों जाते हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से आंदोलन किया गया, जिस तरीके से मार्च निकाला गया, क्या वह तरीका जायज था? क्या पुलिस पर पथराव करना जायज था? क्या बाद में जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं की ओर से बयानबाजियां शुरू हुई वो सही था? बिल्कुल सही बात है कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की कड़ी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जंतर मंतर पर मंच से, उस प्रदर्शन वाले मंच से किस तरह के नारे लगे, सोशल मीडिया आज सबके हाथ में है, सब सुन चुके हैं, सब देख चुके हैं। अब जाहिर तौर पर सवाल यह उठता है कि यह आंदोलन बस आज शाम भर का था या फिर यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जेपी नड्डा से बातचीत के बाद भी चलेगा, यह कल की सुबह तय करेगी। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी थे, हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जी कांग्रेस से थे, हमारे साथ परवाज खान आजसू पार्टी से थे और हमारे साथ अजय सिंह थे सीपीआई से। आप सभी का बहुत शुक्रिया और इन दोनों गंभीर विषयों पर आपने अपनी बातें रखी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।